Namaste everyone. I'm Krishnaveni J, your Vastu expert. In the inspirational podcast series, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वन इंस्पिरेशनल पर्सन जो पिछले 25 साल से वास्तु कर रहे हैं. ही इज एन इंडस्ट्रियल वास्तु एक्सपर्ट. उनके क्लाइंट्स ऑल ओवर द ग्लोब हैं. ही इज ही इज डूइंग वास्तु फॉर सेलिब्रिटीज, नॉट ओनली सेलिब्रिटीज, इवन फॉर पॉलिटिशियंस ऑल्सो. इस देश में वास्तु को सब बिलीव करते हैं. And today I am here with him. He is a Reiki grandmaster. He is a Vastu expert and coach. He is a numerologist, astrologer. He's an NLP trainer. The list is endless. Let's hear it from him itself. I welcome Mr. Sumit Rawalji. Sir, welcome and welcome to Thank my show. you। आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे बात करने की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण कर लेते हैं, गुरुदेव का ध्यान। जी लंबी सर. गहरी सांस लीजिए और कहिए मेरे साथ, ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो विष्णु महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः. खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरतः प्रभु मद्ग्रहे सुखम कुरु कुरु। ओम। आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को जय जयकार। आपने यहाँ बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी वास्तु के विषय में बताने की, जताने की, और प्रभु ने ये विद्या दी है गुरुदेव की कृपा से। हम सबका कर्तव्य है, वास्तु शास्त्रियों का, आपका भी, कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम फैलाएं ताकि पहला ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सुखी हो सके, ज्यादा से ज्यादा घर में वो संपन्नता, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, वैभव फैले, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर धरती पर जी आए। सुमित जी, इसी इंटेंशन से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि इस साइंस में काफी मिथ्स हैं. लोगों को अवेयरनेस नहीं है कैसे यूज करना चाहिए, व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस. काफी लोग रेमेडीज में ही उलझे हैं. तो उसी चीज का अवेयरनेस करने के लिए मैंने एक कोशिश की 1 महीने पहले. आज आपके साथ मेरे को भी अच्छा लग रहा है. एंड सर, सबसे पहले सुमित जी आप ये बताइए. मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, आपको याद हो नहीं हो पता नहीं. मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ जब मैंने स्टार्ट किया 4 साल पहले. आपसे मैंने क्लासेस ली हैं एंड काफी कुछ सीखा है आपसे. आप जो अपने क्लास में जो एनर्जीज को बुलाते हैं, बोलते हैं ना सबको ऊपर से एनर्जीज को लेके आई, उसका सीक्रेट बताइए सर. बिकॉज वो सच में हम स्टूडेंट्स को एनर्जी देता है. मेरी यात्रा कोविड से थोड़ी पहले शुरू हुई थी। बेसिकली जो मेरा पैशन है वो वास्तु कंसल्टेंसी है, क्योंकि एक फैक्ट्री का ऑनर था और वो वास्तु के किसी कारणों से डूब गई। तो मेरे दिल में ऐसा रहता है कि किसी का घर जो है वो इस विद्या के कारण सफर ना करे। सफर ना. जी। तो हमारी एनर्जी ऊपर से आती है हमेशा। अगर बारिश को भी देखें तो ऊपर से आती है, धरती पर पड़ती है और धरती में से वो कोपले निकलती हैं। तो जी. अगर आप गहरी सांस करके ऊपर से एनर्जी को इन्वोक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एनर्जेटिक रहेंगे। और एक बार अगर आप ऊपर से ऊर्जा को बुला लेंगे ऐसे करके, यस 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 एंड यस, तो कॉस्मोस की एक प्रकृति है कि वो जो सर. आप उसको अफर्म करेंगे वो वापस आपको देगा। अगर आप एनर्जी को यस करेंगे, संपन्नता को यस करेंगे, समृद्धि को यस करेंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने होगा. लगेगी। इसके ऊपर बहुत सारे मेरे भाइयों ने कोर्सेज बना रखे हैं, मनी मैग्नेट कोर्स, मनी मंत्रा कोर्स, या सक्सेस मैग्नेट कोर्स। सर, तो आप ही हैं, यू आर ओनली द मैग्नेट, जिसको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि आपकी और सब कुछ चल पड़ेगा। जैसे आपने कहा एक फैक्ट्री में फैक्ट्री के ओनर थे एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी. मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी और जब आपने इस शास्त्र को अपनाया आपको क्या रिजल्ट दिखे अपने पर्सनल लाइफ. आज अगर मैं कहूँ तो मैं उठता वास्तु में हूँ, सोता वास्तु में हूँ। सुबह अपनी जर्नी अप्रोक्सीमेटली 6 बजे शुरू होती है।
और रात को 2 बजे खत्म होती है, वास्तु से शुरू होकर वास्तु के साथ। तो इस विद्या में अमेजिंग। जितना दिया है, जितना उसका मैं बयान नहीं कर सकता। आई एम हाईली थैंकफुल टू दिस नॉलेज जो गुरुदेव ने मुझे प्रदान करी। और कैसे आई, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कृपा क्षेत्र। ये मैं इसके लिए बना नहीं था। और इसमें व्यक्ति वास्तुशास्त्र या किसी भी ऑक्कल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी में खुद नहीं आता, वो लाया जाता है। लाइफ। इसका तो आपको भी हुआ होगा कि जी। आप खुद नहीं आए, जब आपने परिस्थितियां उसको लेकर आती हैं, तो इसका मतलब ईश्वर की कुछ मर्जी ऐसी ही रही होती है। जब मेरी फैक्ट्री में लॉस हुआ, तो हमने वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय करे उसके अंदर। और उसके बाद जो खोया था, फैक्ट्री पूरी डूब गई थी, मतलब डेब्ट्स में पूरी तरह से हम घुसे हुए थे। जो खोया था वो 2 साल में वापस पा लिया। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं। स्ट्रगल में कभी कभी पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी बीत जाती है। और जी। जब व्यक्ति ऐसा क्यों हुआ खोजने निकलता है, तो सबसे पहले क्या याद आता है? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी जिंदगी में आपकी महादशा बहुत खराब चल रही है, ये टाइम आपका जो है संभल के रहने का है। लेकिन वास्तुशास्त्र का एक नारा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। दशा बदल। तो मैंने दिशाओं को बदला, किन्हीं से सलाह ली, कुछ गुरुदेव के साथ कार्य किया। और जब दिशा बदली, तो सच में दशा बदल गई। मतलब वो स्पैन जो था, वो एक लंबे टाइम तक था। आपको पता है महादशाएं जो हैं वो यस। 10 साल, 12 साल, 12 साल, 18 साल। 18 साल, 19 साल तक चलती हैं। जी। तो वो इतना लंबा स्पैन नहीं लगा, 2 साल के अंदर अंदर पूरा प्रभु का आशीर्वाद बरसने लगा। उसके बाद जो भी इस विद्या में इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ऐसी क्या विद्या है कि आप जैसे कि चमत्कार ऐसे ट्विस्ट कर लो और किसी की जिंदगी में कन्वर्जन आना शुरू हो जाए, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसे भी हों। तो थोड़ी पढ़ाई करी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी शुरू करी। जैसे रिजल्ट्स मुझे मिले थे, वैसे सबको मिलने लगे। तो जिस जी। जिसको वास्तुशास्त्र ने टच करा, तो मिडाज नॉलेज है ये, पारस है। जिसको छू लेती है वो पत्थर से सोना बन जाता है, इसमें शक की कोई बात नहीं। मैं ओके। बना, उसके बाद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 15,000 घरों को, आपको पता है कि जब आप मेरे से जुड़े थे तो 10,000 थे, अभी 15,000 घरों के आसपास वास्तु किया। और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 98% लोग लाभान्वित जी। हुए उससे। तो क्यों ना हम सब लोग इसे सीख कर कुछ कुछ अप्लाई करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर करना चाहिए। जी। जैसे बोलते हैं ना, द सॉल्यूशन इज नेक्स्ट टू यू। वास्तव में सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। मेरी भी खुद लाइफ की स्टोरी ऐसी ही थी। ऐसी ही कुछ परिस्थिति की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। और इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया, शायद इसलिए मैं आज आप जैसे एक महान वास्तुशास्त्री के साथ मुझे गॉड ने इंटरव्यू करने का मौका दिया। दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। और ये शास्त्र ऐसा है जो वक्त के साथ आज के टाइम से थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे आपने 25 साल पहले स्टार्ट किया, जैसे हम लोग हैं, हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया। तब में और अब में अब क्या डिफरेंस दिखे? शास्त्र तो वही है। शास्त्र तो वही है। ऐसे समझिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेशन का मोड मान लीजिए आज। हम्म। कृष्णा मैंने इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब 25 साल पहले थे, तो हमारा कम्युनिकेशन का मोड क्या था, याद है आपको कुछ? न्यूज़पेपर्स। वही होगा शायद, न्यूज़पेपर या एफएम कोई सुन लेता होगा। जी, हमारे टाइम में तार चला करती थी। आपको याद हो, टेलीग्राम जिसको हम कहते थे। जी। और जिसके घर में तार आ जाए उसके घर में शोक हो जाता था, कि क्योंकि ये खबर जो है शोक की लेकर आता था। हम्म। टेलीग्राम ऐसे ही था। फिर टेलीफोन आए, हमारे टाइम में टेलीफोन आना शुरू हो गए थे, धीरे जी। धीरे धीरे। उसके बाद टेलीफोन से हम लोग जो है पेजर पे आए, पेजर पे। पेजर से हम मोबाइल पे आए। अभी मैंने सुना है कि इलॉन मस्क साहब ने दिमाग में ही चिप लगा दी है, सोच और कनेक्ट हुआ ऐसा। जी। मतलब तो ऐसे ही शास्त्र तो वही है। मतलब शास्त्र तो कम्युनिकेट कर ही रहा है आपसे, उसकी फॉर्म्स बदल गई। जी। तो शुरुआत में जो था वो शास्त्र स्थितियां बताता था। ईशान्यम देवताग्रह, आग्नेयम पाकमुच्यते, नैऋत्य शस्त्रागारम, वायव्य भंडार संस्थिता, यमने नैऋत्य मध्य पुरीश मंदिरम संस्थिता, पूर्वस्य तो सभागारम। इस तरह से वो उसने हर जगह को फिक्स कर दिया कि यहाँ पर ये बनाओगे तो सुखी रहोगे। गिरा।
जी। अगर वहां पर वो चीज नहीं है तो तोड़ देते थे उसको, हम्म। से तोड़ और ठीक जगह बना। तो इससे आज नहीं पॉसिबल। वास्तुशास्त्र में भय पैदा हो गया कि वास्तुशास्त्री आएगा, और मैं तोड़ पहले फोड़ ही डूबा करेगा। हुआ हूँ और ये मेरे 5-10-20 लाख रुपए और लगा के जाएगा, उसके बाद भी रिजल्ट की क्या गारंटी। भाई डॉक्टर की ऑपरेशन टेबल पे मरीज को लेटा दिया है, और डॉक्टर जो है वो पहले ही साइन करा लेता है कि भाई ये उठा ना उठा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इतना भय था वास्तुशास्त्र में। फिर हमारे देश में रेवोल्यूशन आया फेंगशुई का। फेंगशुई का, जी। फेंगशुई का जिसने रेमेडियल वास्तु की राह दिखाई। हम्म। घोड़ा लगा लीजिए, घंटी लगा लीजिए, मिरर लगा लीजिए, है ना, कछुआ रख जी। लीजिए। हम्म। तो उन्होंने छोटे छोटे उपाय से, लाफिंग बुद्धा, कितने लाफिंग तरह बुद्ध। के लाफिंग बुद्धा हो गए। फिर मिथ फैल गया कि अगर आप लाफिंग बुद्धा किसी को गिफ्ट करोगे तो ही काम करता है। सर ये लेकिन बहुत हम, बड़ा मिथ है सुमित जी, ये बहुत बड़ा मिथ है। अभी 54 तरह के लाफिंग बुद्धा आते हैं, तो आपको कौन सा चाहिए, हर एक का काम अलग है। अलग है। तो अलग है, तो आपको जिस तरह का लाफिंग बुद्धा चाहिए आप वही लेकर आएंगे ना। आपने मुझे तो बच्चे पैदा करने वाला गिफ्ट कर दिया, अब चाहिए मुझे तो कैसे जी, चलेगा काम। कैसे चलेगा। कैसे चलेगा काम, तो उनके अपने अपने फॉर्म्स थे। लेकिन उस विद्या ने हमें ये सिखाया कि रेमेडियल वास्तु भी होता है, होता बिना है। तोड़े फोड़े भी हम अच्छा जिंदगी में रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो उसका बहुत प्रचार हुआ। तो पहले स्ट्रक्चरल वास्तु को प्रैक्टिस करा, फिर ये फैंगशुई को प्रैक्टिस करा, फिर कलर्स के ऊपर बहुत काम किया कि पंच तत्वों का समन्वय वास्तु है। पंच तत्वों से अगर समन्वित होना है तो हर कलर की वाइब्रेशंस को आपको पहचानना, पहचानना। कलर्स के ऊपर हम्म। शुरू करा वास्तु। उसके बाद इसकी फॉर्म चेंज हुई तो पिरामिड्स आ गए इसमें। जतिन भट्ट सर ने पिरामिड्स को लॉन्च किया और उन्होंने एनर्जी शिफ्ट करना सिखाया कि जी। पिरामिड सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एवरी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड कन्वर्ट। यस। एंड कैन बी शिफ्टेड। तो हमने एनर्जी वास्तु में भगवान की कृपा से तब से लेकर आज तक उसमें जय जयकार चल रही है, बिना आपने ये तोड़े। बहुत अच्छी बात कही जहाँ पे आपने पिरामिड्स की बात करी। जी। पिरामिड्स को लेके भी लोगों के मन में बहुत सारी विडंबना है कि वो बहुत लोग पिरामिड, त्रिधातु पिरामिड भी होते हैं, क्रिस्टल्स के पिरामिड भी होते हैं। जैसे आपने जितेंद्र सर का नाम लिया, उनके पिरामिड्स भी होते हैं। मैंने खुद अपने घर पे भी यूज किए हैं, मैंने आपसे पिरामिड वास्तु भी सीखा है। तो वो जरूर 100% काम करते हैं। आई हैव सीन दैट डिफरेंस, और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यूज किया है, एंड दे हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स। बट लोगों में एक अजम्पशन है, पिरामिड मतलब एक प्लास्टिक का डब्बा। सर लोग यही एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं कि ये काम करता भी है। ये डाउट क्यों आता है मन में, एंड व्हाई, जब स्पेशली पिरामिड्स के बारे में ये डाउट्स क्यों है। पिरामिड्स के बाद एनर्जी वास्तु शुरू हुआ, जिसमें ये एक स्कैनर होता है वास्तु में, ऐसा एक यंत्र है, अभी यही था। तो उससे हम जो है एनर्जी को स्कैन कर लेते हैं, है ना। आप उसको भी जानते होंगे। जी। तो कुछ लोग उसका भी घोर विरोध करते हैं जी कि सर। ये तो डिंग डोंग है, और पिरामिड जो है प्लास्टिक का टोपला है, ऐसे कहते हैं। लेकिन इवॉल्व नहीं हुए वो लोग, उन्होंने एवोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया। जैसे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है, उल्टा चश्मा। ठीक है, उसमें एक व्यक्तित्व है हमारे फेवरेट भिड़े साहब, और वो कहते थे हमारे जमाने में। जी। नहीं, जमाना आगे बढ़ गया, आप हमारे जमाने में पड़े हुए हो, तो कैसे चलेगा काम। नहीं, जैसे बड़े आप बड़े आंगन वाले घर से हम फ्लैट सिस्टम में आ गए, जमाना फ्लैट्स बदला में, है। ऑब्वियस है कि हम फ्लैट्स में आ गए। वास्तु भी ऐसे इवॉल्व किया है। नहीं, मैं तो तार ही भेजूंगा, मैं पोस्ट कार्ड ही भेजूंगा, मैं नहीं इनलैंड सर। ही भेजूंगा। अगर आपकी ये मानसिकता, मेंटेलिटी है, इसका मतलब आप एवोल्यूशन को स्वीकार नहीं रहे हो। स्वीकार नहीं। जो एवोल्यूशन को नहीं स्वीकारता वो थोड़े दिनों में अपसलीट हो जाता है। अब कुछ लोगों ने ऐसी मिथ फैलाई है कि हे भगवान, कानों को भी हाथ लगाओ, कि पिरामिड ब्रह्म स्थान में दबाने से मृत्यु योग हो जाता है, ये हो जाता जी। है। जी। लेकिन हर चीज की एक लॉजिक, साइंस। साइंस बियॉन्ड है। अभी क्या है कि आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, और मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे अच्छी दवाई का जो आविष्कार हुआ था वो पेंसिलिन था। पहली एंटीबायोटिक शायद पेंसिलिन यस। ही थी, है पेंसिलिन, ना। यस। और आपको वो जरूर लगानी चाहिए।
आज के टाइम पे मतलब कौन विश्वास करेगा, इतने सारे नहीं, एंटीबायोटिक्स आ आप चुके सुनो हैं। उस बात को कि अभी तो नेक्स्ट लेवल, मतलब सेकंड लेवल, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक चल रहा है, उसकी फिलहाल बात नहीं हम्म, करते। आप कृष्णवेणी जी स्वस्थ हो, और आपको मैं कहूँ कि आपको वो पेंसिलिन लगानी चाहिए, क्योंकि दवाई बहुत अच्छी है। तो क्या होगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो गई हो गए, है ना। दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन आप स्वस्थ हो, आपको जरूरत ही नहीं। आपके अंदर वो माइक्रोब्स, वायरस, वो कीड़े, वो है ही नहीं जिसके जिसके लिए वो बनी हुई है। तो क्यों लगाएंगे हम। तो इस तरह से हम जहाँ जिस चीज का प्रयोग करना है, वो एक वास्तुशास्त्री को विवेक के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। जी मेरे आसपास अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरा हिलाऊं तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ 4,000 बुक्स का कलेक्शन मिलेगा। अभी में मेरे आसपास ही रहती है। और ये पीछे सर्टिफिकेट्स आप देख ही रहे हैं। जी अप्रोक्सीमेटली 115वां कोर्स में अभी करके आया हूँ। क्यों, वाई। तो हम अपने आप को डॉक्टर और वकील मानने से इनकार कर देते हैं। हम वो 4 किताबें पढ़कर ये सोचते हैं, या 10 5 7 कोर्स करके सोचते हैं कि पूर्ण हो गए। लेकिन ये तो नेवर एंडिंग मामला है। अगर आप वास्तु जी कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये आपका नैतिक मूल्य है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो नया एवोल्यूशन हो रहा है उसको ग्रास्प करना करना है। पड़ेगा। और जहां पर जो चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वास्तु की बहुत सारी आज मॉडलिटीज हैं। जी स्ट्रक्चरल वास्तु जहां से हमने शुरू किया था, अभी आप वहीं पड़े रहेंगे तो तोड़ फोड़ ही कराते रहेंगे। हम्म फिर आया फेंगशुई वाला वास्तु, जिसमें रेमेडीज बनी, 2D रेमेडीज, 3D रेमेडीज, मीन्स कि हमें कौन सी पेंटिंग कहाँ लगानी चाहिए, कौन सी मूर्ति रखकर मूर्ति कहाँ है। करना चाहिए। क्या वो काम नहीं करती? 100% करती है। आजकल ग्रिड का भी डाउट है कि सर्कल यूज करना चाहिए, स्क्वायर यूज करना चाहिए, 10 डायरेक्शंस हैं, 16 डायरेक्शंस हैं। ये भी एक कंफ्यूजन है आजकल के कंसल्टेंट्स के बीच। अभी क्या है कि 4 दिशाएं हैं, 4 उप दिशाएं, यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन जी शास्त्र कह रहा है कि 4 उप उप दिशाएं भी हैं, जी किसी की बनाई हुई नहीं है। यमुना नैऋत्य मध्य पुरीश मंदिरम संस्थिता, यानी यम यम। दक्षिण दिशा, नैऋत्य साउथ वेस्ट के बीच में SSW बनता है, वहां पर पुरीश मंदिर, हम्म, यानी कि शौचालय होना चाहिए। शौचालय होना चाहिए। जी अब हमारे कुछ बहुत लर्नेड वास्तु कंसल्टेंट उसे मंदिर मान लेते हैं जी कि वहां मंदिर जी होना चाहिए। अरे कुछ पढ़ो तो सही, पुरीश मंदिर का मतलब क्या हो गया। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग देश काल परिस्थिति के जी हिसाब होता है। से। जैसे कहीं पर लिखा है पूर्वस्य तु सभागारम, यानी पूर्व में सभागार यानी ड्राइंग रूम होना चाहिए, इट्स गुड। और गुड। कहीं लिखा है पूर्वस्य तु स्नानागारम, हाँ, मतलब स्नान कारम वहां पे विदाउट कमोड बना हाँ, सकते हैं। विदाउट कमोड, यानी पुरुष मंदिर तो बनेगा, टॉयलेट हम्म। बनेगा SSW में, स्नानागार हाँ, पूर्व में। ईस्ट में। जी तो अब इसके ऊपर आप जितनी मर्जी तर्क कुतर्क तो कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली यह है कि आपको अच्छा काम करना है, अपने आप को इवॉल्व रखना है। नई नई चीजें रोज हर जगह आ रही हैं, उससे आपको जोड़ना है। जी। ये पॉडकास्ट संभव था कि अगर इंटरनेट होता तो? नहीं नहीं होता था। सब। जी आज से 10 साल या 15 साल पहले तो संभव ही नहीं था, ये नहीं था। पॉसिबल ही नहीं था ना। तो हम आज जुड़े हैं वास्तुशास्त्र के को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो हमें ओपन माइंड से काम करना और चाहिए। आज के टाइम पे इतने लोग सीख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, ये जूम प्लेटफॉर्म की वजह से ये लोगों तक और बेहतर पहुंच रहा है ये शास्त्र। आपको पता, कोविड काल में जब आप मुझसे जुड़े थे तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने वास्तु सिखाया, और जी, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज सिखाई हैं। मतलब ये नहीं कि मेरा वाला वास्तु यही है। मैंने कोविड से थोड़ा तो, पहले सीखा सर। तो मतलब कोविड में सीखा आपने भी, आप भी उसमें रहे, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो गई। जी सर। जी। तो बहुत सारी मॉडलिटी सिखाई, रत्नाध्याय सिखाई, धातु। अगर रत्नादि आप धातु त्याग। पिरामिड नहीं समझ में आ रहे तो रत्नों से कर लो भाई, हम्म, सम्राट सूत्रधार से कर लो, मंजूषा से कर लो वास्तु। मकसद तो यही है ना कि आपको धरती को पॉजिटिवेट करना है किसी भी तरह से। किसी भी तरह, चाहे आप मंजूषा लगाओ, आप पिरामिड लगाओ, आप रत्नादय करो, सब आप में धातुध्याय रिजल्ट। करिए, कौन मना हम्म। कर रहा है? 100 किलो लोहा डालो ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। नहीं समझ में आता, आप पेंटिंग लगाओ। हम्म। अब कोई कुछ लोग मेरे को कहने लगे कि सर आप तो पिरामिड की बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा मैं कोई तारीफ नहीं करता। हमें रिजल्ट मैंने मिले हैं। रिजल्ट मिले। दूसरी बात, मैंने इतनी सारी विद्याएं आपको सिखाई हैं। जी आप क्यों नहीं अपना एक मछली पालन का जो वो होता है, एक्वेरियम कहते हैं ना, जैसे फिश एक्वेरियम, जी नॉर्थ में लगा लीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा नॉर्थ। नीले रंग का बल्ब लगा लीजिए,
नीला पिरामिड रख लीजिए, वहां मोती दबा दीजिए, वहां चांदी दबा दीजिए, वहां काफी क्रिस्टल सारी दबा ऑप्शंस हैं। दीजिए। आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू चूज। तो शास्त्र क्या कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार एक अच्छे वास्तुशास्त्री को निर्णय लेना पड़ता है, यानी कि आप एक जज की पोजीशन में। और अगर आप बंद दिमाग से आओगे तो फिर वो कैसे चलेगा काम। नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब वो क्या कहता है जी, पट्टी वाला है उपाय ठीक है, हम्म। इट्स ओके। आप लाल पट्टी लगाओ, नीली पट्टी लगाओ, कॉपर की लगाओ, एल्यूमिनियम की लगाओ, स्टील की, कौन रोक रहा है आपको। हम्म। लेकिन बंधु मत। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सब तरह के उपाय करे हैं, सब यूज करता हूं। अभी कृष्णवेणी जी मेरी बात सुनिए कि आपका जीवन स्ट्रगल से निकला, ठीक है, मैंने भी स्ट्रगल करी। तो जो स्ट्रगलर आएगा आपके पास, जिसके पास पैसे नहीं है धन देने के लिए, या आपको फीस देने के लिए भी पैसे नहीं, तो क्या आप मना कर दोगे उसकी वास्तुशास्त्र को। नहीं, कभी नहीं किया था। नहीं किया ना। नहीं मैंने भी किया। नहीं किया। मेरा पहला कर्तव्य, आज सुबह की पहली कॉल मेरी उनकी थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया जीवन। तो मैंने काफी तो हेल्थ किसी ने वाइज रिकमेंड भी किया, उसने कहा काफी सर फ्री वो, कंसल्टेशन दी है। कि वो पैसे देने के लिए, मैंने पैसे नहीं, पहले उनको बुलाओ, हम्म। क्योंकि हम उस परिस्थिति से निकले हैं। तो क्या हम निकले। उनको कहते हैं भैया ये ऐसा है कि हमारा तो फीस ये 1-1.5 लाख रुपए का यंत्र लगेगा ही लगेगा तुम्हारे, कहीं से भी लाओ, नहीं, ये नहीं। अमानव। तो हमने उसको वो वाले उपाय बता दिए, भैया यहाँ पे बल्ब लगा लो, यहाँ लाल बल्ब लगा दो, यहाँ झरने की फोटो लगा लो, यहाँ पीले रंग का चकोर टांग दो, यहाँ ट्रायंगल लगा लो, हाथ से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर। काम करता है वो, जब टेप वो भी काम नहीं करे। ले सकते, पेंट करा लो। हाँ, पेंट करा दो। तो हम्म। जब आप वो व्यक्ति इस लायक बन जाएगा, तो आएगा ना आपके पास, कहाँ जा रहा है वो, जिसको फायदा होगा वो लौट लौट के आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा दयालुता का भाव होना चाहिए। अगर आप वास्तु कर रहे हैं, मेरी सबसे निवेदन यह है कि थोड़ा दिल में, हर चीज के लिए पेमेंट्स हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से रिचेस्ट ऑकल साइंसेस वास्तुशास्त्र, यस। जहां आप कुछ हजार से लेकर और कुछ करोड़ तक ले सकते हैं। जी। लेकिन पहले आपको सेवा से, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है या कुछ उसने नहीं। खो दिया है, वापस प्राप्त हो जाएगा, वो आपके पास आएगा, फिर वो देगा आपको, नो डाउट। सर अभी 2 दिन पहले की बात है सुमित जी, मैं वो एक निहाल सर है, साहिल कोठारी जी। कंसल्टेंसी के निहाल सर है, उनके साथ पॉडकास्ट किया। उन्होंने ये बात वाह। रखी, ये साइंस आपको उतना देगा अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप प्योर तरीके से करोगे, सेवा भाव से करोगे, ये साइंस आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये पॉइंट उन्होंने बोली थी जस्ट 2 डेज पहले। और आप भी आज सेम चीज आप बता रहे हैं। इस फील्ड में जो आजकल लोग आते हैं, थोड़ा इम्पेशंस है, जल्दी सीखना है, 15 दिन में कमाना है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कमाइए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन नियत से नियति बनती है। जी। एक बार कमा लेंगे, उसके बाद दूसरा कोई आएगा नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी का लेबल लगा लिया कि आज से मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। जी। चार अपने पड़ोसियों की, चार अपने रिश्तेदारों की साइट करने के बाद कहते हैं सर क्लाइंट नहीं आ रहा। अब वास्तुशास्त्र कोई बटन दबाने वाला हिसाब किताब तो है नहीं, हाँ। जी। कि वास्तुशास्त्र से ऑन किया, उससे लोग कहते हैं सर मुझे कोई ऐसी विद्या बता दो कि मेरे ऊपर छप्पर फट जाए। मैंने कहा मैं जगह जगह जाता हूँ, 20-21 दिन फ्लाइट्स बोर्ड करता हूँ, देश विदेश में भ्रमण करता हूँ। तो मेरे पास अगर ऐसा बटन होता तो मेरे को इतने धक्के खाने की क्या जरूरत थी। क्या सर? मैं बटन दबाता, 50 लाख रुपए आता, अपन बैठ के ऐश बस। करता, और तुम्हें जी। क्यों बताता। जी। मैं जी। तुम्हें क्यों बताता। लोगों को एक बीमारी का इलाज पता होता है तो वो गुप्त रखते हैं उसको। मैं तो मुक्त हद से दे। निहाल की बात कर रही, निहाल और साहिल की इंटेंट बहुत अच्छी है। निहाल की जी। शादी का इंतजार है मुझे, वो कब बुलाएगा मुझे, नो डाउट, मैं इसीलिए अभी अपन 2 दिन पहले निहाल सर के साथ पॉडकास्ट किया था। बहुत साहिल पवित्र। सर बिजी थे कुछ काम से, तो निहाल सर के साथ किया। नो डाउट ही इज अ जेम ऑफ द पर्सन। और उन्होंने बहुत ऑकल्ट साइंस को फैलाया, भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी बहुत सारा शुभकामनाएं उनके साथ है, और हर उस व्यक्ति के साथ है जो मानवता के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहा है। जैसे आपने बोला लोग गुप्त रखते हैं, इस प्रोफेशन को एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं माना जाता है। जैसे आपने बोला डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले साइन करवाता है, गारंटी नहीं है। लेकिन एक वास्तुशास्त्री से गारंटी एक्सपेक्ट की जाती है। ऑफ कोर्स ये साइंस है, हम भी इंसान हैं,
अपनी तरफ से क्लाइंट को 100% देने की हमारा इंटेंशन भी वही रहता है, कोशिश भी वही रहती है। यहाँ पे कभी कभार जो 19-20 का फर्क होता है, उस वजह से लोग इस साइंस पे डाउट करते हैं। वास्तुशास्त्री एस्ट्रोलॉजर मतलब उनका काम है पैसा कमाना, हमें इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन करेंगे सब। बट इस प्रोफेशन को एक रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। खैर, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लोगों के मन में एक डाउट रहता है, जी। क्योंकि जी। वो अक्सर ये सुनते हैं कि 2 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद, मैप देखने के बाद, फैक्ट्री यूनिट देखने के बाद, उससे अक्सर लोग ये कहते हैं, भाई साहब मैं मानता नहीं इसको। पर मानते हैं इसलिए आए हैं आपके पास। मैं भी यही पूछती हूँ, मैंने कहीं उनसे ना कहीं आप मुझे बहुत मानते गुस्सा हैं। आता था, एरोगेंसी थी। जब मैं अभी 25 साल हो गए, तो आप बताओ कि 25 साल का एक नौजवान जब शुरू करता है तो उसके अंदर बहुत एरोगेंसी होती है। अरे जी। एक दो के तो मैंने मैप ही फाड़ दी। मैंने, जब मानते नहीं तो आए क्यों? हाँ फॉर 2 आवर्स, और लोग पैसे देकर बुलाते हैं, उसके बाद एंड में जाते कह देते हैं कि सब ठीक है, हम मानते नहीं इस बात को। शुरू शुरू में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब पता लगा कि वो जानते नहीं इसे। जानते नहीं जी। जानते नहीं। अभी आपने राम दीन के हाथ की चाय पी नहीं, तो बुराई अच्छाई कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते। नहीं, कैसे कर सकते हो? हम लोग कहते हैं ना, अरे वो मुजफ्फरनगर वाले की चाट, ओ हो, क्या बात है। क्योंकि आपने उसको खाया, तो आपने उसे जाना। लेकिन जो जान गया, जिसने इसका रस ले लिया। अभी मेरे अब अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, हमने एक यूनिट करी है, अभी अभी वो 500 करोड़ पे थी, 1250 करोड़ पे पहुंच गई, ऑन रिकॉर्ड पहुंच गई। उनके मालिक साहब बहुत दूर से आए और धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उन्होंने पहले किसी और के कहने पर डरते डरते वास्तु करा लिया कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होगा। क्या होगा। लेकिन अब जब आ गया तो उन्होंने कहा, जी ये वाली भी कर दो, वो भी कह कर दो दो, ये। ये भी कर दो, वो भी कर दो। आपको पता है, 2 दिन अभी आपने पिछले 1 महीने से शायद हम लोगों की बातचीत चल रही है, अपन जी। कभी यहाँ देश, कभी विदेश में, अभी दुबई में, परसों इंदौर से। और आज आपने पूछा तो मैंने कहा अभी कर लीजिए, ये नहीं पता कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूँ। तो पर इसका ऐसे मतलब, था, 1 महीने पहले मेरे पास भी काफी टाइम था। अब मेरे भी सारे सेशन बुक्ड है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी कोशिश की और आप जैसे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं मेरे से। नहीं, ये बात सही है कि जो भी स्थापित वास्तु कंसल्टेंट है, स्थापित एस्ट्रोलॉजर है, मैंने उनको दिल का बहुत अच्छा पाया हमेशा। दे आर रेडी टू हेल्प। क्योंकि जी। वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में, मैंने आपको बताया ना, कि कोई आता नहीं है। लोग कहते हैं मुझसे, सुमित सर आप बहुत अच्छी लाइन में हैं। और मुझे लगता है ये तो लाइन ही नहीं है, ये तो कृपा है। ये तो वाह। आपको जी। अध्यात्म की तरफ, ईश्वर को धक्का देना है आपको उस तरफ, मतलब आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आपको इस फील्ड में लेकर आया। एंड तो वही है कि आप, जैसे आपने कहा कि काफी सारे डेप्थ में थे, फैक्ट्री लॉस में था, फिर आप इसमें आए, 2 साल में सारी चीजें ठीक हो गई। मेरा भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस था, लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। मैंने इस शास्त्र को अपनाया और उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। इसने, इस प्रोफेशन ने काफी रिस्पेक्ट, नेम एंड रिजल्ट्स अच्छे दिए। हमेशा रेफरेंसेस से ही काम चलता रहा आज तक। कभी कोई मार्केटिंग नहीं की। अभी 2 महीने से मैं सोशल मीडिया में विजिबल हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। एंड जी, हमारे लिए ये काम कर सकता है, ये साइंस है, आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, मेरी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो हर किसी की लाइफ में चेंज ला सकता है। ये बिलीफ हमें सब तक पहुंचानी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, वास्तु तेरा नाम रहेगा। क्योंकि सूर्य ये की भी रोशनी और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जब तक रहेगा, तब तक आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। क्यों कहते हैं कि सुबह उठकर सन की और जल देना चाहिए? क्योंकि प्राण ऊर्जा का प्राण ऊर्जा। शाश्वत स्रोत है वो। क्यों कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्वर चल रहा हो, वो वाला पैर धरती माता को धरती पे रखो। जी। प्रणाम कर कर उठना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बल है, वो पालती है हमें। तो जैसे माता और पिता हैं, माता का कर्तव्य है बच्चे को खाना देना, खाना दे। ऐसे पिता का कर्तव्य है बच्चे के लिए खाना ढूंढ कर लाना। कोई कमी नहीं है दोनों के कर्तृत्व में। तो उसी तरह से जब तक सूरज और पृथ्वी रहेगी, वास्तुशास्त्र, मानो चाहे ना मानो, ये रहने ही वाला है। और आप इन चीजों को नकार नहीं सकते। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, बहस कोई नहीं कह सकता। ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड कम्स फ्रॉम नॉर्थ एंड इट गोज टू साउथ। और पृथ्वी के अंदर भले ही साइंस उल्टी कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कम फ्रॉम साउथ एंड गोज टू
तो उसका एक अपना चक्र है। जब तक धरती चलती रहेगी ये शास्त्र जीवित रहेगा। बस हमें यह है कि ठीक से उसको इम्प्लीमेंट अगर हम करा इम्प्लीमेंट दें कर। तो हमारा उदय निश्चित ही निश्चित निश्चित। जैसे आपने और आप मैग्नेटिक। इसको देखिएगा कि 90s में ये शास्त्र पॉपुलर हुआ। गौरव त्रिपति रेड्डी जी ने जी। एक वैन लेकर पूरे शहर देश का चक्कर लगाया। माजदा वैन थी उनके पास कुछ दोस्तों के साथ, और उन्होंने उसकी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी। और जब से वास्तुशास्त्र फैलना शुरू होगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि हमारा देश एक्चुअली में तरक्की कर रहा है। जी। जी। भले बहुत कम है, 10 15 20% लोग ही मानते होंगे भी, 90% फील्ड तो खाली पड़ी हुई है। लेकिन जिसने भी माना, जब से ये शुरू हुआ, दोबारा से रिवाइवल हुआ है मैं कहूंगा हमारे शास्त्रों का, तब से आप देश की तरक्की आपके सामने है, नो डाउट। हम। जी। जैसे आप सबका वास्तु करते हैं, सेलिब्रिटीज भी आपके क्लाइंट हैं, ऑल ओवर द ग्लोब जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी इसको बिलीव करते हैं, चाहे उनकी लाइफ की स्टोरी कैसी हो नहीं हो। क्योंकि आपने रिसेंट एक शायद एजुकेशन मिनिस्टर का आपने वास्तु किया, तो। भूतपूर्व एजुकेशन श्री निशंक जी से जी। मिलने का मुझे मौका मिला। एंड जी। ही इज अ पर्सन, हजारों की तादाद में बुक्स पढ़ी और उन्होंने खुद में लिखी हैं। वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, उनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। जब मैं उनकी उन्होंने एक्चुअल यूनिवर्सिटी बनाई है, स्पर्श हिमालय यूनिवर्सिटी उसका नया नाम होगा। तो लोग सर के ऊपर पीएचडी करते हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर पीएचडी करते हैं। उन्होंने बुलाया तो मुझे बड़ा फक्र महसूस हुआ। लेकिन ये पता लगा कि हम सभी लोग मानव हैं। मानव। जी। मानव है तो मानव को सुख दुख हानि लाभ यश अपयश का सामना हमेशा कर। करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर के पास, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे प्रेमानंद जी आजकल बीमार हैं, वो भी राधे राधे करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। जाना ही पड़ता है। जी। जो जिस चीज के लिए बना है उसके पास तो आना ही पड़ेगा। और मेरी कामना है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, जो भी जिसके भी टच में हो। रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ, भगवान भेजना ऐसी जगह जिसके ऊपर तुमने रिजल्ट देना हो। जी। क्योंकि डॉक्टर भी ये एंड में कह देता है अब तो भगवान भरोसे ही है, तो इसका मतलब पहले भगवान। ही भरोसा भगवान का लेके चलो ना, बाद में क्यों लेना। बाद में क्यों ले। जी। हाँ। शुरुआत में ही उनको सामने रख के चलें तो मेरे ख्याल से अच्छा काम होता है उससे। जैसे आजकल का आर्किटेक्चर में काफी चेंजेस है विद द इंक्रीज इन द लाइफस्टाइल। एक एक घर में चार चार टॉयलेट्स, या वहाँ के जितने हम कट्स और एक्सटेंशंस जो हम बोलते हैं अपने वास्तु के लैंग्वेज में, जिस वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो आर्किटेक्चरल लेवल पे क्या चेंजेस बिल्डर्स को या आर्किटेक्ट्स को करना चाहिए ताकि वो वास्तु का भी ध्यान रखें? आजकल रखते हैं बट वो 100% फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, कट्स एंड एक्सटेंशंस के बिना आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हम फ्लैट्स में रह सकते। जी। इसीलिए मैंने पूछा। अगर वो आगे पीछे नहीं होगा तो वो हवा का प्रवाह आर्किटेक्ट नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। अभी मैं यहाँ पर एक देहरादून में एक पूरी सोसाइटी है जिसके नॉर्थ साइड के फ्लैट सारे के सारे खाली, जबकि नॉर्थ सबसे अच्छी दिशा सबसे मानी, अच्छी। हम्म। क्योंकि नॉर्थ साइड को धूप नहीं मिलती। हम्म। अब अगर वो उसको हल्का सा टिल्ट कर देते, ऐसे कर देते, यानी कि उसको टुवर्ड्स ईस्ट मूव करा ईस्ट देते, मूव। तो उनको धूप में मिलती है और उनके वो सारे के सारे फ्लैट्स बिक जाते बिक करोड़ों जाते में। हैं। हम्म। मतलब एक एक फ्लैट 5 5 करोड़ का है, नहीं बिक रहा। तो आर्किटेक्ट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदन उसमें आए। तो वो कट्स आगे पीछे कट देगा ही देगा, बालकनी भी देगा ही हाँ। देगा, हम उससे नो बच डाउट। नहीं सकते। तो मेरा निवेदन आर्किटेक्ट साहब से ये है कि वो ऐसे घर बनाएं जिनके अंदर कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष ना सोच ना हो। हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, साउथ ईस्ट में टॉयलेट को अवॉइड करें। हम्म। अगर ये रहता है तो एक्चुअली जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्रिएट हो। कोशिश करें कि एक दो बेडरूम जरूर साउथ या वेस्ट वाली साइड में बनाएं। बनाए। नॉर्थ में किचन को ना रखें, तो हमें, अगर बड़े वास्तु दोष नहीं होंगे तो व्यक्ति सुखी रहेगा। इतनी जी। छोटी छोटी चीजों को बहुत हम डिटेलिंग ना कुछ करके। चीजें आर्किटेक्चरल लेवल पे भी ठीक कर सकते हैं ताकि वास्तु के वजह से लोग सफर ना करें, कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए। साउथ वेस्ट का डोर ना हो, साउथ ईस्ट का टॉयलेट ना हो, और किचन अच्छी जगह पे आए। इन चीजों का आर्किटेक्ट को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए रखना कोई, जैसे वास्तु में या एस्ट्रोलॉजी को लेके इतने सारे अजम्पशंस हैं, आजकल काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं
बट क्या ये सब एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए, या वो इतना डिफिकल्ट है लाना? नहीं, ऑथराइज इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। जो मैंने किया वो पीजीडी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से किया, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी से किया गवर्नमेंट मैंने। था। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक कर्मकांड और ज्योतिष का कोर्स मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से किया, और जैसे रेगुलर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस है, अभी आप हाँ, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से तो ये तो करने में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने में कोई डिफरेंस है? मुझे लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा कराता है, अच्छा। जी। क्योंकि जो कोर्सेज होते हैं वो बंधे बनाए एक गवर्नमेंट कोर्सेज जल्दी से चेंज नहीं होते। हम्म। लाइक वाइज जो केमिस्ट्री की किताब आपने पढ़ी हुई आपका बेटा भी पढ़ रहा होगा, है ना। लेकिन हम्म। अभी जो जो कोर्स हम कराते हैं, जो आपने मेरे से कोर्स करे, जी। जी। तो क्या उसके बाद आप वास्तु करने के काबिल नहीं बने? बने तो पूरी तरह 3 साल सक्षम लगे क्या बने। उसमें? 3 साल तो नहीं लगे ना, 3 कोर्स नहीं ही तो लगे। लगे। हार्डली 3 महीने के अंदर आपने शुरू कर दी अपनी प्रैक्टिस। जी। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट या अनुभवशील व्यक्ति अगर हो तो वो अनुभवशील व्यक्ति, हाँ, वो मैटर करता है कि तो आपने अनुभवशील व्यक्ति पढ़ाए। तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, इसमें शक की कोई बात नहीं। अब मुझे जो सूत्र मुझे एमए के 2 साल बाद पता लगे, वो तो मैं किसी यहाँ पर किसी अनुभवशील व्यक्ति से अगर उनकी ऑनलाइन क्लास करता तो मुझे 15 दिन में पता लग जाता। तो जी। ज्योतिष सीखने के लिए इतना लंबा स्पैन, फिर इतनी सारी छुट्टियां। अब गवर्नमेंट में अगर आप जाओ तो सैटरडे संडे छुट्टी मिला के कितनी छुट्टियां होंगी एक हफ्ते, एक साल में 48 हफ्ते, तो 96 छुट्टी तो यही हो गई। तो क्लास अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो वो कितने दिन जाएगा? 150 दिन तो कुल कॉल स्कूल जाएगा। 150 दिन में 50 दिन बेचारे मास्टर जी भी बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनके घर में भी शादी विवाह उत्सव कुछ रहेगा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो उत्सुक व्यक्ति है, जिज्ञासु व्यक्ति है, वो अगर प्राइवेट से पढ़ ले या किसी अनुभवशील किसी व्यक्ति के में पढ़ ले, गुरुदेव की शरण में आ जाए, तो जल्दी काम हो जाएगा, इतना लंबा समय नहीं लगता। वास्तव में आजकल काफी सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे रॉड्स हो गए, स्कैनर हो गए, लेक्चर एंटीना हो गया। अब इनको आज के डेट में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी वैलिडिटी है और वो कितना अच्छा काम करते 100% वैलिडिटी है, एकदम 100%। लेकर एंटीना, स्कैनर, एल हैं? रॉड्स, डाउजिंग, पेंडुलम, पेंडुलम। ये कोई आज की चीज थोड़ी ना है। जब से मानवता पैदा हुई है तब से डाउजिंग विद्या हाँ। अवेलेबल है। आप सोचो अवेलेबल ना है। कि जी। लोग पानी कैसे निकालते थे, सोने की खान कहाँ पड़ी है या कहाँ है किसी को क्या पता। डाउजिंग से ही डाउजिंग, जानते हैं। चांदी का मुकुट हम सबने देखा है कि राजा सोने चांदी का मुकुट लगाता था। तो क्या रिफाइनरीज मॉडर्न थी आज की तरह? ऐसे कैसे ढूंढोगे? ये वक्त के साथ साथ ग्रो कर रही हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप अपने आप को डॉक्टर समझें, तो क्या पैथोलॉजी की व्यवस्था आज से 25-50 साल पहले इतनी थी? क्या नहीं। हमारे आजादी के टाइम में इतने पैथोलॉजी लैब्स थी? क्या आप सोच सकते थे कि हर घर के बाहर एक आईडीएफ आईवीएफ सेंटर है, जो कि आज की तारीख में कृत्रिम रूप से कराकर जो है वो आज मानव पैदा हो जाता है? अगर जी। अगर किसी पुत्र या पुत्री रत्न की, बच्चे की संतान की प्राप्ति नहीं है, तो नहीं पॉसिबल था, तो हम क्यों नहीं इसे ऑप्ट करते खुले दिल से? और स्कैनर ने तो दुनिया बदल दी है हमारी। लेकर एंटीना ने फ्रीक्वेंसीज बताई हैं। फ्रीक्वेंसी बताई जी। बिल्कुल, तो मैं इनका स्वागत करता हूं, और मैं एक रेडली यूजर हूं। मेरे ख्याल से पहला अर्ली यूजर हरिद्वार के अंदर तो कह सकते हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव के अलावा किसी के पास एल रॉड थी नहीं। हम्म। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, और वो मेरी पैथोलॉजी में काम आते हैं। कि हाँ, अगर मैंने उसे फाइंड कर लिया कि ये बीमारी है और ये दवाई देनी है, तो कितना आसान हो जाएगा रिजल्ट कैटर करने में। इस तरह से वो हमें फाइंड करने में मदद करते हैं कि ये इसके यहाँ दोष है। आप ये धातु ध्याय करेंगे, रत्नाध्याय करेंगे, पिरामिड लगाएंगे, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अगर आपको मन में कंफ्यूजन है तो आप उससे सहायता ले सकते हैं। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे टूल्स हैं, जिसको हम एक सक्षम तरीके से यूज करके अच्छे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। जी। और मेरे ख्याल से मैं अकेला ऐसा वास्तुशास्त्री हूँ, या और भी मेरे भाई होंगे जो सब यूज करता है। धातु ध्याय के भी हमारे पास बहुत सारे बहुत ऑप्शंस सारे। हैं। बहुत ज्यादा रेडली करिए, जिसको कहते हैं ना कि जिस दिन से सीखा है उसके बाद से कई 100 फैक्ट्रीज में लगा दिया। रत्नाध्याय कर दिया, पिरामिड्स का तो खैर बाढ़ है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत जी। वाली बात। स्कैनर आपको पढ़ाया, बताया, सिखाया। एल रॉड्स,
सब यूज करो, देश काल परिस्थिति या विवेक के अनुसार आपको सब यूज करना है, कहाँ पर क्या नीड है। नीड है। जैसे हम फिर से पिरामिड पे आते हैं, पिरामिड आप कहीं पे लगाते हैं तो वो कैसे काम करती है, इसमें काफी सारे मिथ्स हैं। आप उसका साइंटिफिक लॉजिक आप बताना चाहेंगे, जो सुन रहे हैं उनको लगे कि हाँ, पिरामिड एक वाकई एक साइंटिफिक टूल है जिससे एनर्जीज का काम होता है। पिरामिड को आप ये मानिए, पिरामिड इज फंक्शनल ड्यू टू इट्स शेप। शिव जी। अगर आप जेफरी कॉब की एक किताब आती है, आई थिंक इस समय 200 पाउंड के आसपास होगी वो, आप सर्च करेंगे तो उसने कुछ तरीके बताए। मैं आपके दर्शकों के लिए रिवील कर देता हूँ कि आप एक कागज का पिरामिड बनाइए, बस खाली उसको अपने हाथ पर रखिए और जस्ट आपको स्टेयर करना है डायरेक्शन में रखकर। हाथ पे रखिए, छोटा पिरामिड बनेगा कागज से, और उसको ऐसे करके आपको स्टेयर करना है, 2 मिनट तक खाली देखना है और आंख बंद करके अपनी विश मांग लेनी। एंड यू वोंट बिलीव मैम, बिना कुछ इट करे हैपेंस, विश पूरी होती है। पूरी हो होती है। जाती है। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये तो पश्चिम के किसी वैज्ञानिक ने कोई प्रयोग करा, बुक मेरे गुरुदेव ने मुझे दे दी, मैंने प्रयोग करा, वो हो गया। तो अगर आप ऐसा प्रयोग करना चाहें धन से संबंधित, तो नॉर्थ फेस होकर पिरामिड हाथ पर रखिए, नॉर्थ देखिए, और देखिए अपनी करिए कि विश। मेरे की वर्षा हो रही है, वो होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको साथी चाहिए विवाह के लिए, तो आप ईस्ट की तरफ फेस होकर रख लीजिए, सोशल कनेक्शंस बन जाएंगे, आपको आपको जीवन साथी मिल जीवन जाएगा। साथी में। जी। अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो पश्चिम की तरफ फेस करके पिरामिड को हाथ पे रखिए, 2 मिनट स्टेयर करिए पिरामिड से अपने और या अपने किसी अपने के स्वास्थ्य की कामना करेंगे, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। अगर शत्रु जीवन में बढ़ गए हैं, बैक बाइटिंग हो रही है, पीठ पीछे लोग जो हैं आपकी बुराई कर रहे हैं, तो साउथ की तरफ अगर आप फेस करके उस पिरामिड को देखेंगे, और करना भी केवल 21 दिन तक है, 21 दिन करिए, एक से। 22 जाएगा। तो ये मेरा बनाया हुआ उपाय नहीं है, ये तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया, तो मुझे लगा कि पिरामिड इज फंक्शनल ड्यू टू इट्स शेप। अब चूंकि कागज का पिरामिड को आप कितनी देर तक स्टेबल रखोगे, स्टेबल नहीं रख नहीं रख सकते, तो हम वो तो आप प्लास्टिक का पिरामिड ले लीजिए, वो भी। पिरामिड वर्क करता है कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर। तो जी। अगर हम आपको ऐसे करके खोल देंगे, तो जो गीजा के पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट में है, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ में है। सेंटर ऑफ अर्थ। जी। तो सेंटर ऑफ अर्थ न्यूक्लियस बन जाता है, और पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को टैप कर लेता है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी को टैप कर लेते हैं, तो उस एनर्जी से आप सारे के सारे चेंजेस शिफ्ट एनर्जी चेंजेस। वाइज कर पाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो लोग देख रहे हैं जिनको पिरामिड का अभी आपसे थोड़ा ज्ञान मिला है, समझ लीजिए किसी का किचन नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है, आप उसकी एनर्जी को पिरामिड से कैसे शिफ्ट करते हैं और वो कैसे काम करता है, जिनको ये अजम्पशंस हैं उनको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे ये काम करता है। एक पिरामिड सेंटर में लगाइए ऊपर, अपने छत के ऊपर एक पिरामिड लगाइए, उससे ऐसे समझ लेंगे कॉस्मिक एनर्जी की टैपिंग हो गई आपके घर के ऊपर। घर के अंदर। ये छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं जिनका नाम रखा है हमने शिफ्टर्स। शिफ्टर। शिफ्टर्स छोटे पिरामिड्स हैं, इतने इतने से, पहले इतने बड़े आते थे। अब अब चूंकि छोटे। घर इंटीरियर से बहुत ज्यादा बन गया तो छोटे बन गए। शिफ्टर को बनाइए ट्रांसमीटर, यानी जो नॉर्थ की किचन आपको खराब इम्पैक्ट कर रही है, उसके गेट के ऊपर या उसके ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा लीजिए। और दूसरा बनाइए रिसीवर, उसे साउथ ईस्ट में लगा लीजिए, सारी दुनिया को पता है अग्नि कोण में, अग्नि बाक बच्चे थे, हाँ। अग्नि कोण में किचन, दूसरे को वहां लगा लीजिए। तो जैसे कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ब्लूटूथ के माध्यम से कोई फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, या वाईफाई के माध्यम से हम कोई काम करेंगे, या इतनी दूर आप बैठी, आप कहाँ इस समय कृष्णवेणी जी? सब मैं बैंगलोर में। आप बेंगलोर में और मैं हरिद्वार में, यानी अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1500 किलोमीटर दूर से संवाद चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इस तरह की मीटिंग्स भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो उस तरह से वो ब्लूटूथ, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और उसका प्रमाण क्या है, थोड़े दिन बाद व्यक्ति का काम चलने लगता है, काम क्योंकि चल नॉर्थ रहे। काम जला देगी, उसको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगी, उसके पैसे खुल जाते हैं, और वो आपका शुक्रिया करता है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये आप किसी भी खराब अव्यय के लिए कर सकते हैं, और मैंने तो हजारों घरों में करा हो, क्योंकि आज भी मैं वास्तु कंसल्टेंट पहले हूँ और कोच बाद में हूँ। तो आप मेरी अगर सोशल मीडिया पे कभी आप फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहता, तो आपको हमेशा वो इंडस्ट्री में वर्क करता हुआ ही मैं दिखूंगा। जी। हम लोग
लोग कहते हैं सर आप रील्स अच्छी बनाते हैं, लेकिन कहीं वॉइस के इशू आता है, कहीं पीछे डिस्टरबेंस होता है। तो अपने को ऐसा है नहीं कि एक जगह बैठकर कुछ काम करना है, जो सामने आया वही आपको बता दिया, तो सिंपल चल रहा है। जैसे आपने कहा, आप उठते वास्तु से हैं, सोते वास्तु से हैं, 24 घंटे वास्तु ही करते हैं। कोई एक ऐसा दिन जब वह वास्तु नहीं कर रहे होते हैं, तब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? कोई ऐसा दिन है क्या? अभी 15 साल हो गए मुझे ये सोचते हुए कि कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मैंने वास्तु ना किया हो। अभी मैं आपको बहुत एक अमेजिंग बात बताता हूँ कि एक फैमिली टूर बनाया हमने। मेरे जीजा जी ने कि बहन की 25वीं एनिवर्सरी है, तो हम दुबई जाएंगे, यहाँ मनाएंगे ही, चलो दुबई चलेंगे। अब दुबई में वहां उनके किसी जानकार को पता लगा कि मेरे जीजा जी आए हैं, तो उन्होंने उनको इनवाइट कर लिया अपने घर। घर पर इनवाइट किया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ये आचार्य सुमित रावल वास्तु करते हैं। भाई साहब पहले तो मेरा घर देखो, फिर खाना मिलेगा। तो हम तो कसम खा के गए हुए थे कि हम नहीं, नहीं कर। कुछ मित्र हैं, उन्हें पता लगा कि आप दुबई आ रहे हैं, तो भैया वो हमारे यहाँ अंदर साथ में रखते लाना। तो लिजायर टाइम में भी हम बच नहीं सकते। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई दिन ऐसा छोड़ा हो या मेरे साथ ऐसा ना हुआ हो कि मैंने वास्तु ना किया हो। तो 3 घर अप्रोक्सीमेटली मुझे भगवान रोज देखने को देता है। ऐसा एक बार विश करा था मैंने, तो 3 घर वास्तु अपने आज भी तारीख में, घर या फैक्ट्री कुछ भी, 3 क्लाइंट्स मिल जाते हैं अनचाहे, और सब रेफरेंस से ही मिलते हैं। सही बात तो यह है कि अपन किसी से कहते नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे यहाँ वास्तु कर दो, तो हमारी तरफ से कोई फॉलो अप कभी होता नहीं। होता है। मैंने आपको कहा ना कि ये तो कृपा है, किसी को कहते नहीं कि भाई हमारे से पढ़ो आके। कुछ एड्स जरूर है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रमोट कर देते हैं, तो पढ़ा। लेकिन अब भी सीरियस मोड पर इसके ऊपर जाने की तैयारी है कि सोशल मीडिया पे ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करें कि एक सही जानकारी मिल सके, सही कोर्सेज हो सके। उसका क्या फायदा है, वो क्यों? कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, वो अभी आज की तारीख में अच्छे आत्मनिर्भर हो गए। जी। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की अर्निंग हमसे सीख करते। कर ही जी। कर रहे हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि हाँ, ये लोग बढ़ने चाहिए। हमारी जनसंख्या रोज बढ़ रही है, 140 करोड़ तक है, जी। 150 तक हो ही जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कितने लोगों को वास्तु कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी? जी। तो बन जाएं, प्रोफेशनली वर्क करना शुरू करें, खुद सुखी हों और लोगों को सुखी करें। जैसे इसको कोई भी आसानी से अपना सकता है, जिसको आजकल लाइफ में कुछ क्या करना है उसका भी गाइडेंस नहीं है। लोग भटके हुए हैं कि क्या करियर चॉइस करना है। आजकल नेशनल में भी नहीं, इंटरनेशनली भी वास्तु साइंसेस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉपुलर है। आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग आजकल बहुत अच्छा नाम बना रहे हैं? बहुत ज्यादा डिमांड है वास्तु का। डिमांड तो रोज बढ़ेगी, क्योंकि जिस चीज का पता नहीं था पहले, अब वो रिवील होगा। जी। पहले ये राजा महाराजाओं की विद्या थी, प्रसाद 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 तक रुकी हुई थी। प्रसाद का मतलब महल और प्रसाद का मतलब मंदिर, मंदिर। दो ही जी। जगह वास्तुशास्त्र में होता था। अभी ये पिटारा खुल गया, ओपन हो गया। कुछ हमारे जैसे पुरोधा मिल गए जिन्होंने सारे की सारी चीजों को छुपाना नहीं समझा, बताना ठीक बताना समझा। था। फिर जैसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे योग जो था वो बहुत क्लोज ग्रुप में था, लेकिन जब हमारे रामदेव जी आए तो उन्होंने योग को ओपन कर दिया, वो सबके लिए है। हम्म। तो इस तरह से जहां परेशान वहां वास्तु, जी। जहां जैसे आजकल इच्छा। एआई का जमाना आ गया है सुमित जी, एआई से लोग डरे हुए हैं। एआई का जमाना आ गया है। एआई से लोग डरे हुए हैं, जॉब की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है। इतने सारे आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इवन बिजनेस ओनर्स, दे आर लर्निंग वास्तु। वास्तु वही सीखेगा, वही करेगा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा। ऐसे कई एआई आए, कई। जब मुझे याद है 90s में, जिस समय हमारा मार्केट खुल रहा था हमारे देश का, जी। तो इकोनॉमी लोग जब इंटरनेट ओपन से हुआ। डर गए। हाँ, इंटरनेट 90। से डर गए कि एक इंटरनेट 10 लोगों की नौकरी खा जाएगा। ऐसा एक में था। खाई? नहीं। नहीं खाई ना। अभी आपकी एज भी है, मेरी भी कुछ एज होगी, हमारे पास कुछ अनुभव होगा, तो मैं ये सुनता था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 30 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद 50 का हो गया, अब तक तो हुआ अब नहीं। तक हाँ।
उस जी। समय कितनी सारी गाड़ियां थी, और आज गाड़ियों को आप देख लो कितना ज्यादा है। एक आपने सुना होगा एक स्टोरी, मैं सबसे क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ऑफ वाटर। जी, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड समवेयर, वाटर स्कैर्सिटी अरे हर जगह है। हर तो जगह है। पुराने जमाने में नहीं पढ़ते थे? तब भी पढ़ते थे। जब पॉल्यूशन नहीं था तब भी पढ़ते तब भी थे। पढ़। अभी तो इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। तो रूल एक है कि जहां पर स्केर्सिटी होती है किसी चीज की, प्रकृति अपने आप हम्म, उसको बैलेंस कर देती। इतने पेड़ काटे गए, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, जनसंख्या हो गई मेरे ख्याल से 10 गुनी बढ़ गई, तो कैसे बढ़ गई, कैसे कर कैसे लिया? बढ़ गया? जी। प्रकृति ने अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया। अब एआई आ जाए, ओआई आ जाए, उसके आगे कुछ भी आ जाए, तो आप मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज। कोई नहीं रहा ईश्वर दिखा देगा। करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का जबरदस्त स्कोप है, आज की तारीख में जबरदस्त स्कोप है, और ये बढ़ता ही जाएगा। पहले आप लोग उन पूछते लोग। थे वास्तु क्या है, ये वास्तु वास्तु क्या है, ऐसे पूछते हाँ। थे लोग। आज की तारीख में वो कहते हैं सर प्लीज आइए, करिए। और ऐसे अनुभव मेरे जैसे पुराने या मध्यम वर्गीय वास्तु कंसल्टेंट के साथ हमेशा ये होंगे ही होंगे, बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। और अभी मैं एक जगह था, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि केवल 25 26 22 साल के बच्चे जो हैं वो वास्तु सीख रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। जी। जी। बड़ी खुशी हुई कि हमारे ये जो ऑकल्ट साइंसेज हैं, या हमारे प्राच्य विद्या हैं, ये सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम आएंगी, आएंगी, कोई रोक नहीं सकता उसे। आपने आज जिस क्लैरिटी से अपनी बात रखी, जिसको भी थोड़े बहुत भी वास्तु से रिलेटेड डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, हम करें नहीं करें, हम इसको एज अ प्रोफेशन लें नहीं लें, आज से सब लोग इसको एक नई दिशा से देखेंगे। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके मन में आज है कि क्या मैं भी वास्तु सीख लूं, क्या मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, मैं कितना अच्छा कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? उन लोगों के लिए आपका मैसेज, जिससे वो लोग आज ही स्टार्ट करें और अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ पर। आचार्य सुमित रावल को फॉलो करें किसी भी सोशल मीडिया पे, जो मेरा कोर्स आए वो कर लें, जी। बाकी हम संभाल लेंगे। एक मिथ कितना बड़ा, कि अगर आप वास्तु करोगे तो वो घर की एनर्जी आपको स्ट्राइक मारेगी, उससे आप बीमार हो जाओगे। इतना सुपर मिथ जिसके कारण लोग वास्तु करना, कि ज्योतिष में अगर आप उपाय बताओगे और वो उपाय उस व्यक्ति ने नहीं किया, तो उसके कर्मों को आपको झेलना पड़ेगा। मैं भी डरा ऐसी बातों से। नो डाउट। जिंदगी सबको प्यारी होती है, प्यारी लगती है। जी। प्यारे लगते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम कोई और काम करें। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे यही प्रश्न किया। मेरा संवाद मेरे गुरुजी से बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु था, आज भी हूँ। मतलब मुझे प्रश्न पूछने में और प्रश्न के उत्तर देने में मुझे कभी संकोच हुआ ही नहीं। आपने भी देखा होगा, अगर आपने मेरा कोर्स किया है, तो उसका जी। क्यूएनए कितना लंबा चलता था। बहुत लंबा चलता है और आप कोर्स सबको 45 पेशेंटली मिनट का, आंसर क्यूएनए करते हैं। 3 घंटे। जी। ऐसे ही होता था ना, कोर्स चालीस ऐसे ही होता पैंतालीस है। 3 घंटे तक का क्यूएनए। तो मैंने भी प्रश्न ऐसे ही पूछे बहुत सारे, और उनके उन्होंने उत्तर भी दिए। उन्होंने कहा अपने कर्म वो भोगेगा, तुम्हारे कर्म तुम भोगोगे, तो काहे को परेशान होते हो? कोविड में इतना भयंकर कोविड फैला, डॉक्टर्स तो नहीं मरे, नहीं। कुछ गए होंगे, लेकिन बाकी लोगों ने तो सेवा करी ना। सेवा करें। जी। आप वास्तु में आएंगे, एस्ट्रोलॉजी में आएंगे, न्यूमरोलॉजी में आते हैं, तो ये मत सोच के आइएगा कि इसके कर्मों का भुगतान आप कर रहे हैं। आप अपने कर्मों को भुगतेंगे, वो अपने कर्मों को भुगतेगा। हम मीडियम बनेंगे, हो सकता है कि उसकी कहीं किसी कराहते हुए को हम थोड़ा सा मरहम लगते हैं। बस रास्ता दिखाए। वो वो कर्तव्य है, इसमें शक की कोई बात नहीं। जब आपने कोई काम किया है, तो आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, और वो आपका काम है, तो आपका कोई काम है ऐसा इसमें। केस वास्तु से आपने 25 साल से कर रहे हैं तो काफी सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहे होंगे, कोई एक ऐसा स्टोरी जिसको देख के आपको लगा कि इनका करके मेरा लाइफ सफल हो? ऐसा कोई स्टोरी बहुत होंगे, कोई एक स्टोरी आप शेयर करना चाहें तो बहुत मुझे, सारी चीजें हैं, बहुत ही सारी। जो लेकिन आपको एक बात, याद आए। हाँ, जो आपको भी याद हो। इन्हीं कोर्सेज में मुझे एक महिला मिली, और उनकी फैक्ट्री डूब गई। हस्बैंड की यूनिट थी, हम्म, और वो पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि कोविड में ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों को का काम छिन गया, और बहुत सारे लोगों को नया काम मिल गया। मिल गए।
तो स्टेशनरी यूनिट थी उनकी, स्टेशनरी के ऊपर सबसे ज्यादा गाज गिरी, क्योंकि 1-2 साल तक तो बंद ही हो कुछ गए स्कूल, बंद ही था। अब जी। ऑनलाइन पे आ गया। तो आपको याद होगा कि आईपैड्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। लैपटॉप्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई, मोबाइल फोन्स की वैल्यू बढ़ गई, जो लैपटॉप मोबाइल अफोर्ड फोन नहीं की कर वैल्यू सकते बढ़ थे, गई, लेकिन ये मोबाइल ले। बंद हो गई। जी। पेन पेंसिल जो है वो बंद हो गया। तो उनकी भी स्टेशनरी यूनिट थी। और जब हस्बैंड डिप्रेशन में आए तो उन्होंने, 65 साल की महिला ने कहा कि अब मैं अपने घर को मैं संभालू, और वो क्लास में आ गए, वास्तु सीखा। पहला कॉल उनका आया, सुमित बेटा मैं वास्तु कर लूंगी। मैंने कहा अगर आपको ये आता है, अगर आपको काका गागा आता है ना, तो कर लो। एक कोर्स किया, दूसरा कोर्स किया, तीसरा किया, चौथा किया, पहला रिपीट किया, और हर कोर्स से पहले उनका यही कॉल आता था, मैं एनर्जी वास्तु कर लूंगी, मैं धातु ध्याय कर लूंगी। चलो। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया। एंड यू विल नॉट बिलीव, उनको अब मैं माँ कहता हूँ, और वो मुंबई में है, एंड शी इज डूइंग ट्रमेंडसली गुड। उन्होंने पहली साइट बैंकेट हॉल करी, वेरी नाइस, वेरी अभी नाइस। लाइन लगी, फाइनेंशियली अपने हस्बैंड से आगे हो गई हैं वो, आगे हो गई। तो मैं एक सेमिनार में गया, उनको साथ में ले गया, मेरे पास 2 टिकट्स है, हाई टिकट्स है, कि जो पीछे देख रहे होंगे, माधुरी ऋषि जी से अवार्ड मिला, तो वो उनको साथ में लेकर गया। वो इतनी प्रसन्न रही कि 65-70 साल का व्यक्ति, अगर उसके अंदर जिजीविषा है, सीखने की। तो हाँ, सीखने की। पहले तो उन्होंने अपने घर में सारा वास्तु किया, उसके बाद वो लोगों के लिए अनमोल हो, पहले खुद चमकी, और अब आज की तारीख में वो लोगों को चमका रही हैं। पीछे उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे कि उन्होंने बच्चों के लिए कुछ काम किया, तो जो हमारा आपको पता है कि हम क्लास में करते हैं, यस आई कैन, आई यस विल, आई। आई यस। टू सक्सेस। एक बार करो मेरे साथ, यस आई कैन, आई यस आई विल, आई कैन एम आई बॉर्न टू विल। सक्सेस, आई यस। कैन, आई विल, आई एम बॉर्न। आई कैन आई विल आई वांट। और बच्चों के अंदर वो जो एफर्मेशन है वो घुस गई, सफलता की एक अंदर से उमंग आ गई। तो ये केस स्टडी मेरे लिए बहुत अनमोल है। दूसरी, एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने स्कैनर के माध्यम से वाटर को फाइंड किया। नाउ ही इज वाटर फाइंडर एंड अ जेमोलॉजिस्ट एंड अर्निंग वेरी वेल। ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने सीखा और उसके बाद बहुत सारे काम करे। अब मैं कहूँ कि मैंने वास्तु किया और वो करा, नहीं, उन्होंने खुद किया, खुद किया। तो आगे बढ़े, और अभी आज की तारीख में इसका वास्तुशास्त्र का प्रकाश फैला रहे हैं। एक केस स्टडी और बताता हूँ, ऐसे ही हम लोग फ्री वेबिनार करते हैं, उसमें मैंने एक उपाय बताया कि वेस्ट में अगर आप अपना इच्छित घर लगा लो, कि एक घर में वेस्ट में फोटोग्राफ लगा लो, तो वह घर अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो 10 लोग किराए पे रहते थे, अभी 10 कमरों का मकान है। अमेजिंग। वास्तु का सिंपल, पावर। वास्तु का पावर, तो दिशा का बल अपने आप में बहुत पावरफुल है। और आप चूंकि वास्तु करते हैं, तो उसको आपको महसूस हो गया होगा कि इतना, जी। उसमें कितनी पावर, आज कितनी ये एनर्जी। पॉडकास्ट करने का रीजन भी यही था कि मेरी जैसे हाउसवाइफ का लाइफ चेंज हो सकता है। मेरी फैमिली में सब लोग इस प्रोफेशन से डेड अगेंस्ट थे। मैंने विश्वास किया, अपने घर पे चेंजेस देखे। आज के डेट पे मेरी पूरी फैमिली कोऑपरेट करती है, चाहे मैं विजिट पे जाऊं, आउट स्टेशन जाऊं, चाहे मैं क्लास कराऊं, और अब पॉडकास्ट कराऊं। घर पे सब कोऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ इस विद्या और इससे जो मुझे रिजल्ट दिए हैं। एक बार एक क्लाइंट घर आए थैंक्स बोलने के लिए, उस दिन मेरे हस्बैंड को लगा नहीं, ये सच में कुछ कर रही है। होता ही ऐसा है, जब रिजल्ट स्पीक करते हैं। मेरे पिताजी को मेरे पे तब विश्वास हुआ, जिस यूनिट में वो है, जिस फैक्ट्री में उन्होंने अपने 35 साल बिताकर रिटायर हुए, जब उसके अध्यक्ष ने कहा कि मुझे सुमित रावल की जरूरत है, उन्होंने पापा से कहा मुझे सुमित रावल सर की जरूरत है। ने सर क्यों कह रहे हो आप? ने नहीं, मुझे वास्तु कराना है, आप कहो कि वो आए। तब उन्होंने पूछा कि तू कर क्या रहा है भाई? मैंने बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं वास्तु शास्त्र कर रहा हूँ। जब उनकी यूनिट चलने लगी, तो उन्हें विश्वास हुआ। तो रिजल्ट स्पीक आपको तभी, अ, क्या कहते हैं, जानना होता है, चेतना तभी आती है जब अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हाँ, और बाप के लिए ये भी है कि हाँ चलो बेटा अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है। और आज की तारीख में तो आपको पता है कि पूरे विश्व में जो है वो स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, कहीं चले जाओ ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं, जी। कोई ना कोई मिलने अपने जुलने वाला। कोर्सेज के बारे में कुछ बताइए सुमित जी, कि आपने आज एनकरेज किया कि लोग आए सीखें। आई विल शेयर योर लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आपकी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सब मैं आपकी यूट्यूब
वीडियो पे शेयर करूंगी। तो क्या क्या कोर्सेज कराते हैं वो उसका थोड़ा ज्ञान दें। हम पहला कोर्स कराते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स, जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जब विद्या को थोड़ा थोड़ा जानेंगे किसी चीज को, तो पहचाननी शुरू होती है। वहां पर छोटे छोटे प्रयोग, दिशा को निकालना, सेंटर निकालना, सेंटर निकाल, ग्रेड करना। ग्रिड करना, मूव करना। ग्रिड को हम कहते हैं दिग्शोधन। अगर दिग्शोधन ठीक से नहीं हुआ तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अच्छे नहीं आए। और उसके छोटे छोटे से प्रयोग, कहीं पर हर दिशा के कुछ उपाय हैं, वो कर लीजिए। जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा तो नॉर्थ में वाटर रख लीजिए, ईस्ट में तुलसी का पौधा लगा लीजिए, साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगा लीजिए। एक हमारी रेमेडी बहुत हिट है, वो एसएसई में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में घी का डब्बा रख घी लीजिए का अगर, डब्बा रख लीजिए जी। तो पावर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। साउथ में लाल रंग के पुष्प लगा लीजिए तो फेम, नेम और साथ में पत्नी से बॉन्डिंग बढ़ जाती है। रिलेशंस में दिक्कत आ रही है तो पीले रंग का चकोर लगा लीजिए। एक टीन का डब्बा हमारा जो है वो तेल का डब्बा, तेल का डब्बा। किलो का वेस्ट में रख लीजिए तो आपके गेन्स बढ़ जाते हैं। गेंस एक बढ़ जाएंगे। लगा लीजिए नॉर्थ वेस्ट में। ऐसे 16 दिशाओं के 16 उपाय। एक्चुअली में गेट फाइंड करना कि 32 द्वारों में से कौन सा द्वार अच्छा है, वो उन गेट्स को याद कराना कि इंद्र जयंत अच्छा है, सोम भल्लाट मुख्य अच्छा है, मुख्य। ग्रह अच्छा है, या सुग्रीव और पुष्पदंत अच्छा है। इस तरह से उनमें जो भी गेट फाइंड करके आपको एक वर्चुअल एंट्री खोलने से व्यक्ति की जिंदगी में चेंज आने शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप चाय बना रहे हो तो उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि हाँ जी। अब इच्छा कर रही है हमारी, हम अच्छा खाने की पहले खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने डिश तैयार करी, उसके बाद जब उसको रिजल्ट मिलते हैं तो फिर हम प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, ताकि आप उसको जो आपने नेक्स्ट लेवल। सीखा नेक्स्ट लेवल पे जाए। उसमें जो आपने कहा कि कौन सी चीज को कहाँ पर शिफ्ट करना है, एनर्जी को कैसे शिफ्ट करना है, रत्नाध्याय क्या होती है, धातु अध्याय क्या होती है, मंजूषा यंत्र क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल में आपको जाके कैसा करना है, कैसे। वो अगला कोर्स होगा। उसके बाद अगला कोर्स है स्कैनर से, जो आप कह रहे थे कि लेकरंटीना है, स्कैनर है, एल स्कैनर रॉड है। है। तो मैं लेकरंटीना वाला नहीं हूँ, स्कैनर और एल रॉड डाउजिंग की एनरोड। ट्रेनिंग। और उसके बाद उसमें 175 तरह के सैंपल्स हैं, तो 85 तरह के नए उपाय हम्म। सिखाते हैं। और उसके बाद व्यक्ति को एक हर स्टेज पर सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि ये यहाँ तक के लिए सर्टिफाइड है, यहाँ तक के लिए यहाँ तक के सर्टिफाइड है, लिए। सर्टिफाइड है। तीसरे कोर्स के बाद वो एक कंप्लाइंट वास्तु बन जाता है। फिर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 50 घरों को या 50 प्रेमिसेस प्रैक्टिस को करो। प्रैक्टिस करें और उसका डाटा कलेक्ट करें। हम्म। उसके बाद व्यक्ति से हम एक और ऑफर रखते हैं उसके लिए कि आप हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको दिक्कत आ रही है बड़ी यूनिट्स करने में, इंडस्ट्री करने में, कॉम्प्लेक्सेस करने में, आपको छोटे छोटे घर तो बंदा कर लेता है लेकिन बड़ी जगह को बड़ी जगह मैप कमर्शियल करना, शॉप का आ तो गया मैं तो। होल्ड कर कर आपको सिखाऊंगा। हम्म। यानी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो उसकी एक फीस ले लेते हैं, वो हमारा फ्रेंचाइजी मोड है। उसमें व्यक्ति हमारा फ्रेंचाइजी बन जाता है और फिर सारी उम्र वो जुड़ा रहता है हमारे से। जब तक वो चाहेगा तब तक उसको सेवाएं मिलती रहेंगी, भले ही 5 मिनट, क्योंकि आप ट्रेंड हो चुकी हो। तो अगर मैंने मैप देखा तो मुझे 2 मिनट में समझ में दो आएगा, मिनट समझ में जी। तीसरे मिनट में मैं आपको बता दूंगा इसमें ये करना है, इम्प्लीमेंट आप कर लीजिए, जय जयकार आपके। इस हमारे तरह से ऑडियंस के लिए आप 3 अपने गोल्डन वास्तु टिप्स जो हर कोई कर सकते हैं। सबसे पहला वास्तु टिप बता रहा हूं, बहुत ही अमेजिंग। 3 डिफरेंट रिलम्स ऑफ लाइफ है हमारे, जिससे हमारी लाइफ कंप्लीट होती है। एक सक्सेसफुल लाइफ के 3 आधार हैं। सबसे पहला धन, मनी। तो पैसे से अगर कोई दिक्कत आपकी समस्या चल रही है तो नॉर्थ में ब्लू कलर का बल्ब लगाएं, एक झरने की फोटो लगाएं और ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी वहां पर रख दें, जिसको आपको हफ्ते के हफ्ते बदल लेना है। चेंज। रोज बदल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, इससे आपका धन खुल जाएगा। अगली, रिलेशन। रिलेशन। रिलेशंस 2 तरह के होते हैं, एक हमारे बाह्य रिलेशन यानी सोशल रिलेशन कहते हैं, और एक इंटरनल रिलेशन। तो ईस्ट को अगर हम किसी दिन एक्टिवेट कर लें हमारे तो कनेक्शन। कॉम्बिनेशन आप ईस्ट में लगा लीजिए, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे। और एक पीले रंग के चकोर को टुकड़ा लेकर आप साउथ वेस्ट में लगा लीजिए, रेडिली ग्रेड। अवेलेबल पेपर के रूप में, घर में खुद में काट लें और उसको वहां चिपका दें। तो आपके रिलेशंस
अच्छे हो जाएंगे। साउथ ईस्ट में एक कपूर की टिक्की जलाइए और एक घर के सेंटर में जलाइए, जी। तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। इन तीन स्तंभों के ऊपर हमारा पूरा जीवन खड़ा है। आधारित। जी। हेल्थ, वेल्थ एंड वेल्थ एंड रिलेशन। रिलेशनशिप। अगर ये तीनों मिल जाए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ अचीवमेंट हो जाएगी। और ये तीनों जब चीज हम इतना कर वास्तु से लीजिए, 100% ले सकते हैं। हाँ, जब इतना कर लीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप हो जाएगा, तो और बता दूंगा कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी। जैसे घर में समस्या है, घर में लोग मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। पैसा बच नहीं रहा, है ना, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। खर्चा बढ़ गया है मेरा, हेल्थ में जो है वो बार बार इश्यूज आ रहे रिपीटेडली दिक्कत दिक्कत आ रही है, पावर कॉन्फिडेंस नहीं है, मजा नहीं आ रहा, अपनी बात कहने को नहीं रख रहा। फिर इन पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले अपना ट्राइपॉड ठीक कर लीजिए, फिर बाकी की बातें अगली बार में, है ना। थैंक यू सुमित जी। आप आए शो में एंड यू शेयर्ड वंडरफुल इनसाइट्स ऑफ योर लाइफ जर्नी। आपने अपनी 2-3 केस हिस्ट्री भी शेयर की विच इज वेरी इंस्पायरिंग। कोई 65 ईयर्स में अपनी लाइफ चेंज करके एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। तो आप सब ये सोचिए कि वास्तु का पावर कितना है। वो एक शास्त्र है और उसको सब अपनाइए, उसको सीखिए, अपने घर में सुख समृद्धि लेके आइए। थैंक यू सुमित जी फॉर कमिंग टू माई शो एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। आप इस ज्योति को आगे फैलाएं, मेरी ये शुभकामनाएं हैं आपको। और जो भी वास्तुशास्त्र को अपनाएं, तहे दिल से अपनाएं। मैं कहता हूं कि अपनाने के लिए ही अपना लो, वो अपने आप ही जना देगा। कहते हैं ना, हम मानते नहीं, जानते नहीं, नहीं, ये कुछ छोटे छोटे से उपाय अपने आप ही कर लीजिए। जब अच्छा रिजल्ट हो तो आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट और इंस्पिरेशनल स्टोरीज और वास्तु के महत्व को जानने के लिए। और आप ये यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एंड आचार्य सुमित रावल को आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, उनके कोर्सेज को कीजिए और अपनी लाइफ बदलिए। थैंक यू एवरीवन।